वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक और जर्नल इन विच कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। जैसे डेफिनेशन से ही पता चलता है, कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जो कैश रिसीट है और जो हम कैश पेमेंट करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल बुक बनाया जाता है, जिसे कैश बुक कहते हैं। जैसे पैसा कहाँ कहाँ से कितना आया और कहाँ कहाँ कितना गया, और बाद में इसका बैलेंस कितना बचा, इसी को पता करने के लिए जो है कैश बुक बनाया जाता है। इसे बनाने का यही पर्पस होता है कि टोटल कैश रिसीट और टोटल कैश पेमेंट, इसको पता करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है इसमें, एक होता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ना बोलकर हम इसे कैश बुक क्यों बोलते हैं? कैश बुक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिजनेस में जो है कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत सारा होता है, और कैश अकाउंट एक दो पेज में हम अगर कैश अकाउंट बनाएंगे तो एक दो पेज में वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में एक अलग से रजिस्टर बना लेते हैं, एक अलग से रजिस्टर बनाते हैं कैश बुक नाम का। उस कैश बुक में जितने भी कैश से जुड़ी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसे बुक बोला जाता है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं होता 2-4 पेज का, बल्कि एक पूरा रजिस्टर होता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने तरह के होते हैं? कैश बुक जो है वो 3 तरह के होते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल कॉलम कैश बुक कवर करेंगे। कैश बुक कैसे बनाया जाता है? जैसे हमने लेजर में पढ़ा था, जैसे हमने लेजर बनाना सीखा था, एक टी शेप का अकाउंट होता है, तो कैश बुक भी सेम होता है, एक टी शेप का अकाउंट बनाया जाता है कैश बुक में। इसका फॉर्मेट होता है पहले डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट साइड। इस साइड भी हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। जैसे जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे डेट वाइज, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसमें भी हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पहले अगर 1 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 तारीख का, फिर 2 तारीख, ऐसा नहीं कि पहले 1 का कर देंगे फिर 10 का फिर 20 का। ये सीरीज वाइज होगा, जैसे जैसे डेट आते जाएंगे उस तरह से रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में जो है डेबिट साइड, ये डेबिट साइड जो है इसमें हम कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमें कहीं से भी कैश रिसीव हो रहा है, बिजनेस में हमें चाहे कहीं से भी कैश रिसीव हो रहा है, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी देते हैं, तो ये सारे जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। अब कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? कैश जो होता है वो हमारा असेट्स होता है, और हमने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में पढ़ा था, अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो अगर कैश हमें रिसीव हो रहा है, कहीं से भी अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में असेट्स इंक्रीज हो रही है। तो जब भी असेट्स इंक्रीज होती है हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जो है वो बाहर जाता है, इसका मतलब हमारा असेट्स जो है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, तो इसको जो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक पे हम 2 क्वेश्चन करके देखेंगे अच्छे से समझने के लिए कि इसको कैसे किया जाता है। सिंपल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश से जुड़ी एंट्री पास करेंगे, बाकी इसमें कोई भी अगर क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं आएगा। अभी इसमें ना हम डिस्काउंट, ना ही बैंक से जुड़ी ट्रांजेक्शन्स भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल कॉलम कैश बुक इसीलिए नाम है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है अमाउंट का, जो भी कैश हमें रिसीव होता है या जो भी कैश हम पेमेंट करते हैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं इसमें।
सिंपल कॉलम कैश बुक पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो टीएस ग्रेवाल की बुक में है। देखते हैं क्या करें। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंपल कैश बुक। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी को। रीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रीमा ने जो है बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए कैश से। तो इसकी एंट्री जो पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो रीमा जो बिजनेस में कैश लगा रही है, यानी कैश जो है हमारे बिजनेस में आ रहा है, और इसकी एंट्री भी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। सेकेंड है 2 जनवरी को, ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 50,000। 2 जनवरी को हमने एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें 50,000 रुपये डिपॉजिट किया। मतलब एक तरह से ये हमारा असेट्स एक जेब से उठा के दूसरे जेब में रख रहे हैं। इस तरह से ना तो हमारे पास असेट्स इंक्रीज होता है, ना ही डिक्रीज होता है, क्योंकि बैंक भी हमारा ही है। इसमें जो है कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैश बुक है, इसीलिए हमें सिर्फ यहाँ पे कैश से जुड़ी एंट्री करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यह देखेंगे कि जो कैश है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, मतलब बैंक में जा रहा है। तो हम 2 जनवरी की एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो वो क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए हम इसे 2 जनवरी को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 50,000 रुपये। थर्ड क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। 30 जनवरी को हमने जो है गुड्स परचेज किया 20,000 रुपये में। अब जब हमने गुड्स परचेज किया तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट जब भी हम करते हैं क्रेडिट साइड में आता है। 3 जनवरी को हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 20,000। एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अब 3 जनवरी को ही एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 5,000। हमने जो है राम को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे। तो ये एंट्री, क्योंकि हम कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज पास कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि यह उधार पे है, मतलब क्रेडिट पे। तो ये ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें से। अब 5 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम राम 3,000 रुपये। राम से जो हमें कैश रिसीव हो रहा है 3,000, मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, और जब कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है। तो 5 जनवरी को हम एंट्री पास करेंगे टू राम, क्योंकि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में टू राम 3,000 रुपये। 7 जनवरी को पेड रेंट 4,000। 7 जनवरी को जो है हम रेंट पे कर रहे हैं 4,000 रुपये। अब रेंट क्या हमारे लिए एक्सपेंस है, और हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस से जो है कैश बाहर जा रहा है। और जब कैश कम होता है बिजनेस में, तो इसका मतलब असेट कम हुआ, और जब असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो हम इसको क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे 7 जनवरी बाय रेंट, क्योंकि एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए बाय रेंट 4,000 रुपये। 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स 10,000 रुपये। हम जो है गुड्स बेच रहे हैं 10,000 रुपये में। अब यहाँ पे देखिए, ना ही यहाँ पे कोई क्रेडिट की बात लिखेगी है, ना ही कैश, सिर्फ लिखा है सोल्ड गुड्स 10,000 रुपये। इसका मतलब हम यह अज्यूम कर लेंगे कि यह कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है।
तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स तो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है और हमारे बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है। तो जब कैश रिसीव होता है तो असेट इंक्रीज होती है, और असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट। इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसीलिए हम 8 जनवरी को लिखेंगे टू सेल्स 10,000 रुपये। 10 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक 7,000 रुपये। तो बैंक से हम कैश निकाल के अपने बिजनेस में ला रहे हैं, यानी हमारे बिजनेस में जो है वो कैश इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम 10 जनवरी को एंट्री पास करेंगे टू बैंक 7,000 रुपये, क्योंकि इसकी एंट्री जो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक 27 जनवरी को एंट्री हो रही है परचेज फर्नीचर। 15,000 में जो है हम एक फर्नीचर खरीद रहे हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से कैश जो है बाहर जा रहा है। तो 27 जनवरी को हम एंट्री पास करेंगे बाय फर्नीचर 15,000। और 31 जनवरी को हम सैलरी पे कर रहे हैं 5,000 रुपये। यहाँ पे भी हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो 31 जनवरी को हम रिकॉर्ड करेंगे बाय सैलरीज 5,000 रुपये। जब सारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद हम इसे बैलेंसिंग करेंगे। कैश बुक जो कैश होता है उसका अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होता, वह हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि बिजनेस में जब कैश होगा तभी हम पेमेंट करेंगे। इसका मतलब यह है कि कैश अकाउंट जो है वह कभी भी क्रेडिट नहीं होता, हमेशा डेबिट साइड में ही इसका बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में कितना है, 1,00,000, 3,000, 10,000 और 7,000, मतलब टोटल हो गया हमारा 1,20,000 रुपये डेबिट साइड में। अब 1,20,000 में से हम माइनस करेंगे इस साइड 50,000, 20,000, 4,000, 15 और 5 20,000 रुपये। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बचेगा 26,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 26,000। अब हम जब दोनों साइड को टोटल करेंगे तो यह टैली हो जाएगा, 1,20,000 डेबिट साइड में भी होगा और 1,20,000 जो वो क्रेडिट साइड में भी होगा। 1,20,000 डेबिट साइड में भी हो गया और 1,20,000 क्रेडिट साइड में हो गया। तो ये था इलस्ट्रेशन 1 सिंपल कैश बुक का। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम सिंपल कैश बुक में, ताकि कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कहता है। एंटर द फॉलोइंग इन श्रीनाथ कैश बुक। श्रीनाथ के अकाउंट में कैश बुक बनाना है, सिंपल कैश बुक। तो ये हमने फॉर्मेट बनाया। अब 1 मार्च को देखते हैं क्या हो रहा है। 1 मार्च बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,000 रुपये। 1 मार्च को जो है हमारे बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपये। तो कैश बुक जो है वो डेबिट होता है, इसीलिए हम 1 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस BD 15,000 रुपये। अब 8 मार्च को क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम X फॉर 3,200। यहाँ पे हम कैश में जो है गुड्स परचेज कर रहे हैं। 8 मार्च को एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा, क्रेडिट हो रहा, इसीलिए हम क्रेडिट साइड में पास करेंगे बाय परचेज अकाउंट 3,200 रुपये। थर्ड है 15 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर 4,800 टू Y।
यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इसने कैश में नहीं बोला, इसने बोला सिर्फ सोल्ड गुड्स फॉर 4802 इसका मतलब यह जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश बुक जो है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। 20 मार्च को क्या हो रहा है, रिसीव्ड कमीशन 650 रुपये। हमें जो है कमीशन रिसीव हो रहा है 650 रुपये, मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। और जब कैश आएगा तो हम डेबिट करेंगे 20 मार्च को टू कमीशन 650 रुपये, क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो होती कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब देखते हैं 28 मार्च की एंट्री। 28 मार्च को क्या हो रहा है, पेड टू संतराम ऑन अकाउंट 7150 रुपये। शांताराम को जो हम 7150 रुपये पे कर रहे हैं, मतलब कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। और 20 मार्च को देखिए यहाँ पे जो हमने कमीशन रिसीव किया था, 20 मार्च को यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, पेड कमीशन 550, मतलब हम कमीशन पे भी कर रहे हैं। जब यानी हम कमीशन जब पे करेंगे हमारे बिजनेस से कैश बाहर जाएगा। तो 20 मार्च को हम एंट्री पास करेंगे बाय, यहाँ पे इसकी एंट्री जो होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम कमीशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, तो बाय कमीशन 550 रुपये। अब आते हैं 28 मार्च की एंट्री पे, पेड टू शांताराम ऑन अकाउंट 7150, यानी हम पे कर रहे हैं, मतलब कैश जो है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो 28 मार्च बाय शांताराम कितना, 7150 रुपये, क्योंकि इसकी एंट्री जो होती है शांताराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट जो वो क्रेडिट हो रहा है। अब आते हैं 31 मार्च जो हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरी टू द ऑफिस क्लर्क 1000 रुपये एंड ऑफिस रेंट 600 रुपये। सैलरी पे कर रहे हैं हम क्लर्क को, यानी कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रेंट पे कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पे भी कैश जो है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो 31 मार्च को हम एंट्री पास करेंगे बाय सैलरी, क्योंकि ऑफिस क्लर्क को सैलरी दे रहे हैं कितना, 1000 रुपये। और 31 मार्च को ही हम ऑफिस रेंट भी पे कर रहे हैं बाय ऑफिस रेंट 600 रुपये। हमने सारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिया इलस्ट्रेशन 2 का। अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, 15,000 रुपये, 15,000 और 650। डेबिट साइड जो है हमारा 15,650 रुपये हो रहा है। 15,650 में से जो हम क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं उसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बच रहा है वो हो रहा है 3,150 रुपये। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 3,150 रुपये। अब जब हम डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड इन दोनों के अमाउंट को प्लस करेंगे तो एंड में जो हमारे पास बैलेंस होगा 15,650, मतलब जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टैली हो गया। तो ये था हमारा सिंपल कैश बुक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।